खिदमत कायम हो चुकी है और खिदमत की मकाम कर रही है मुख्तलिफ रोजात में। उसके कई साल बाद, तकरीबन 10-12 साल बाद, खैरुसलमत ने बाकायदा डोनेशन देने का आगाज की। तो सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले क्या होता, तो डोनेशन नहीं ले रहे थे, उससे पहले क्या हो रहा है, कैसे काम है। ये चलम परवानी से कर बुनियादी तौर पर जितना भी खिदमत खल्क का काम जमात इस्लामी के बैनर चले, अल खिदमत के क़याम से कबल हो या उसके बाद, वो चलम परवानी से चलता। तो पहली बात तो यह है कि ये चलम परवानी की मुहिम जो है, ये अल खिदमत की बुनियाद पे शामिल और ये बुनियादी काम है उसका। आज जब वो काम कितना आगे बढ़ गया है, लेकिन आप ये देखिए इस काम में अल्लाह ताला ने बरकत कितनी डाली। ये साबित हुआ ना कि अल्लाह ताला जो ये फरमाता है कि तुम एक कदम चलो मैं 10 कदम चल के आऊंगा, तो यहाँ साबित हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बता दीजिए आप। हो गया ना साबित, तो और कैसे साबित होगा। तो लिहाजा ये एक कदम आपका ना, ये हमेशा बहुत अहम, इस कदम को जरूर उठाइए, ये कुर्बानी जरूर कीजिए, ये 3 दिन अल्लाह की राह में वक्फ जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने बरकत बहुत है। और इसी के सबब से, इसी के वजह से और इसी बुनियाद पर हम अपने सारे काम भी करते हैं। इसका दूसरा जो बहुत बड़ा फायदा हम लोगों को होता है वो है राब्ता अवाम। अब गुज़िश्ता साल अगर 1,27,000 खालें आप लोगों ने जमा की हैं, जो कि रिकॉर्ड था, जो तारीख में कभी नहीं हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोगों का एतमाद था आप पर। लेकिन ये कि अगर आप राब्ता नहीं करते तो ये खाल कैसे बिकती। अब इसके अंदर 50-55 हज़ार, 54-55 हज़ार गाय की खाले थी, तो उसमें तो 7 हिस्सेदार भी होते हैं, तो उनको अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो अफराद तो उससे भी ज्यादा हो गए। तो ये मैं कहने का मकसद ये है कि ये लाखों अफराद तक पहुंचने का एक जरिया भी, और हमारा तो बुनियादी काम ही राब्ता अवाम है। दावत के ये जो काम है, इसमें आपको तो एक बहाना चाहिए होता है। हम सेल्स में, हमारे यहाँ मार्केटिंग में और सेल्स में पढ़ाया जाता है कि कस्टमर से बात करने का बहाना तलाश करो। यू हैव टू फाइंड एन एक्सक्यूज टू टॉक टू द कस्टमर, ये कहा जाता है। बाकायदा इस पे सेमिनार्स होते हैं और लेक्चर्स होते हैं। तो यहाँ एक इतना बड़ा आपके पास एक सबब है। और अब सूरत हाल ये है, जो इत्तलात मुझे मिलती हैं कि आदमी एक जगह किसी कम्युनिटी में जाता है एक खाल लेने के लिए, उसके पास या तो पहले से राब्ता होता है या इत्तला होती है, और वहाँ 5 लोग और आ जाते हैं कि साहब हमारी भी खाल। यानी ये भी बरकत का एक उन्माद हो गया। नेक कामों में अल्लाह के साथ तावन वाला बिर्रे व तक़वा, नेकी और तक़वा के कामों में एक दूसरे का हाथ बताओ। ये हुक्म के दर्जे में है, हुक्म के दर्जे, ये सजेशन नहीं है। सजेशन भी बहुत थी अल्लाह ताला की तरफ से। अगर एक आपको कोई चीज सजेस्ट भी की जा रही है तो कितनी बड़ी बात। यहाँ तो हुक्म के दर्जे में आ गई ये बात, करो ये काम। एक तो एक फर्ज हो गया आपके ऊपर, और फिर उसमें इतनी ज्यादा आपके पास हमारे हैं कि वो आपको पता चल रहा है कि वो आपके ऊपर एतमाद करता है और वो आपको खाल दे रहा है, चंद कुर्बानी आपको दे रहा है। तो लिहाजा अब आपके लिए एक दरवाजा उससे राब्ते, या तो आप पहले से उसको जानते थे तो ठीक है, वो राब्ता मजीद मजबूत हो गया। और अगर पहले से नहीं जानते थे, पहली मर्तबा मिले हैं, तो एक नए फर्द के तौर पर उसको आप रब्त में रखिए, उससे राब्ता रखिए, उसको मेंबर बनाइए। सबसे पहले आज को मेंबर साजी मुहिम भी चल रही है, ये बहुत जरूरी है। आप मेंबर बनाए, इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है, लोग हिस्सा लेने के लिए आपके पास आ रहे हैं, आप उन्हें मेंबर बनाए। आपके पास एक वजह मौजूद है कि आप उनको इस जानिब तवज्जो मबजूल करा सकें। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर न सिर्फ ये कि दावत के फैलाव और दावत के की तौसी के उन्वानात मौजूद हैं, भलाई और नेकी के कामों में मावनत के उन्वानात मौजूद हैं, हमारी तंजीम के इस्तेहकाम के भी उन्वानात मौजूद हैं। इसी में आप लोगों को अपने साथ शामिल भी कर सकते हैं, और अल्लाह के फजल से हर मरहले पे उसके अंदर बरकत ही बरकत रहती है। अब मैं आपको मिसाल दूँ कि ये बनो काबिल का जो प्रोग्राम, जब हमने इसका इरादा किया और इसको शुरू किया, 1 रुपया भी नहीं था। इस मद में हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था। और आज आप देखिए गवादर से लेकर और गिलगित तक तकरीबन 30 शहरों में 61 अजला हैं, 61 पाकिस्तान के अजला हैं जिसमें ये प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है। 14 लाख बच्चे इसमें रजिस्टर हो चुके, 14 लाख बच्चे।
اور یہ ان کو اس صورتحال سے نکالنے کا ایک پروگرام ہے جس میں ہماری حکومتوں کی غفلت نے ان کو وہاں پہنچا دیا ہے کہ وہ سطح غربت کے نیچے آ گئے ہیں۔ میں ابھی ایک بہت اہم میزان بینک کے پریزیڈنٹ جو ہیں ان کی ایک لیکچر اٹینڈ کر رہا تھا پچھلے ہفتے، جس میں انہوں نے بتایا کہ سرکاری طور پر پاکستان کی پاپولیشن کا 40% غربت کی سطح سے نیچے، 25 کروڑ لوگ ہیں، 10 کروڑ لوگ جو ہیں وہ غربت کی سطح سے نیچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، 50% غربت کی سطح سے نیچے ہیں، 50% لوگ غربت کی سطح سے نیچے۔ جو آپ مجھے یہ بتائیے کہ 1 لاکھ روپے کما رہا ہے جو شخص، اور اس کے کرائے کے گھر میں رہتا ہے، موٹر سائیکل اس کے پاس ہے، 2 بچے 3 بچے اس کے اسکول جاتے ہیں، 1 لاکھ روپے میں اس کا بجٹ بنا کے دکھائیے آپ کیسے بنا سکتے، کیا کھائے گا اور کیا پیے گا اور کیا اپنے بچوں کو کھلائے گا۔ سطح غربت کے نیچے جو نوجوان آئے ہوئے ہیں وہ آئی ٹی کی تعلیم حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ اتنی سرکاری یونیورسٹی میں 1,00,000 روپے سیمسٹر کی فیس دے سکتا ہے کوئی؟ نہیں دے سکتا۔ تو یہ پوری ایک نسل ہماری ایسی ہے جو ضائع ہو رہی۔ حافظ صاحب کا ویژن ہے کہ انہوں نے یہ چیز اس کے بارے میں سوچا اور ہمیں ہدایت کی، اور ہم نے ان کے لیے ایک پروگرام تشکیل دیا۔ اس میں اب کروڑوں نہیں اربوں روپے لگ رہا، ہم بچے سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتے، جس کو میری اسکل امپارٹ کرتے ہیں، 1 روپیہ بھی نہیں لیتے۔ آپ ویسے ڈونیٹ کرنا چاہیں ڈونیٹ کریں، آپ صاحب حیثیت ہیں، ڈونیٹ کر سکتے ہیں، آپ پیسے دیں جتنے بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس تعلیم کے بس ہم کوئی رقم سے بھی سوچ نہیں۔ لیکن اس کے اندر آپ برکت دیکھیں کتنی ہوئی ہے کہ ہمیں منع کرنا پڑتا ہے اب لوگوں کو کہ نہیں بھئی اب ہم مزید یہاں بھی نہیں کھول سکتے، اور مسجد سے لوگ اپنی جگہ لے کے آتے ہیں کہ دیکھ صاحب یہاں سینٹر کھل دے منوپاگی کا، ہمیں منع کرنا پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ برابر میں ایک اور 2 تو ایک جگہ بلی ہم چلا سکتے۔ تو لہٰذا اس کے اندر اس قدر امریکہ سے اٹھ کے لوگ آئے، ایک بہت پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے کے سربراہ، وہ میرے پاس اٹھ کر کے آئے اور کہنے لگے کہ میری خطبات حاضر، بتائیے کیا کام کرتا ہے بنو قابل کے لیے۔ تو یہ اس کام کے اندر اتنی برکتیں میں نے اتنی گناہگار ہاتھوں سے دیکھی ہیں کہ لوگ چل کر آ رہے ہیں اور ہماری مدد کے لیے تیار ہیں، صرف ہمت کر کے نکلنے کی دیر ہوتی ہے۔ آپ اس چرم قربانی پہ جو نکلیں گے تو آپ کو نہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اجر آپ کے لیے رکھا، آپ کو نہیں، آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ میرا گمان یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کہیں گے کہ یار 362 دن قربانی ہوتی میں کالے جمع کرتا، اتنا اجر ملے گا ایک کھال اٹھا کر کے لانے کا، جتنا اجر آپ کو ملے گا۔ آپ کو نہیں پتا ہے کہ کس کی کیا مدد اس کے عوض ہو رہی ہے، کیا کیا کام اس کی برکت سے وقوع پذیر ہو رہے ہیں، کس حالت میں کس کی کوئی مدد کی جا رہی ہے۔ ایسے کیسز سامنے آتے ہیں کہ بس کیا بتاؤں گا۔ تو لہٰذا یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ جس کے اندر اور ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جماعت اسلامی کا پیغام دونوں تک پہنچائیں۔ ایک تو ہے ان کی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی ضرورت پوری کرنا، اور ایک ہے ان کی آخرت کی فکر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم آگ کے گڑھے میں آگ میں گرنے کے لیے تیار ہو، پکڑ تک میں نے کہا آگ کے گڑھے سے۔ تو یہ آگ کے گڑھے سے نکالنا تو اس سے بڑی خدمت ہے، صرف یہ ہے کہ ان کو نظر نہیں آتا۔ آپ کو تو نظر آتا ہے نا، آپ کو تو معلوم ہے کہ وہ آگ کے گڑھے میں گرنے کے لیے جا رہا ہے شخص۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور حملہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، اور حملے کے لیے وہ غفلت کا وقت منتخب کرتا ہے۔ جہاں غفلت آپ کے ذہن میں آئی وہاں اس نے حملہ کیا، اور آپ یقین کریں کہ آپ کو فرائض سے بھی اس غفلت کے نتیجے میں روک دیتا ہے۔ نماز میں غفلت ہو جاتی ہے نا، انسان سے ہو جاتی ہے غفلت، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ کل میں نے وہ سنا تھا ایک شعر، جو دم غافل، ایک کسی مجذوب کا ایک شعر ہے، جو دم غافل وہ دم کافر۔ سوچیے آپ کی غفلت کفر کی طرف لے جاتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو جو گھر بیٹھے گا وہ تو غفلت کے شکار ہو گیا، غفلت کے نتیجے میں اس نے گھر لکھایا، ورنہ تو آپ کا گھر بیٹھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اس نکلنا ہر حال میں نکلنا ہے، اور اپنے گھر والوں کو نکالنا ہے، اپنے دیگر کارکنان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ نکلیں اور کام کریں۔ اس کے بغیر چارہ نہیں، اس کا سوال
सवाल किया जाए तो आप तुम्हारे तो इल्म में आ गए, तुम अकामत दीन की जद्दोजहद के सिपाही थे, क्या सोच लिया था कि घर बैठ कर के दीन कायम हो जाएगा? निकलना तो पड़ेगा और निकल करके ये काम करना पड़ेगा। और इसके अंदर दोनों पहलुओं से, खिदमत का पहलू अपनी जगह और दावत का पहलू अपनी जगह, इन दोनों पहलुओं को लेकर के आपको चलना होगा, तभी आप तवक्को करें, दुआएं कबूल होंगी। आप देखिए कि आप अल्लाह का काम करेंगे, अल्लाह आपका काम करेगा। करके तो देखें, और देखते होंगे यकीन, मैं ये नहीं कह रहा के लिए, बिल्कुल देखते होंगे, मैं तो देखता हूँ। ऐसे ऐसे सूरतों से वो काम हो रहे होते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है कि यानी ये तो मैं सोच रहा बनी कैसे हो गई, वो तो हो गया ही काम। तो लिहाजा ये तो रोजमर्रा के तजम्बात पेशा है। अल्लाह का वादा है, वो कोई खुलूस नियत से, ईमान की हालत में खुलूस नियत से की भी कोई नेकी जाया नहीं जाएगी। ये ईमान होना चाहिए। कैसे जाया जाएगी? खुलूस नियत होना चाहिए, ईमान की हालत हो और खुलूस नियत सिर्फ अल्लाह के लिए हो। कैसे जाया जाए? अल्लाह माना जाया करेगा? नहीं कर सकता। तो लिहाजा अल्लाह की रहमत बहुत वसी, बहुत वसी। वो तो देने के लिए, अता करने के लिए बेचैन और बेताब है। आप जरा सी आप अपनी रुझान दिखाएंगे तो कोई वजह नहीं है कि अल्लाह ताला आपकी तरफ मुतवज्जो हो, आपके काम में भी बरकत अता फरमाएगा, आपके इलाके में जमात की दावत को भी तौसीर मिलेगी, खिदमत के काम में भी तौसीर होगी। इसमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा, ये फ़ायदे के सौदा है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, नुकसान है ही नहीं। हम जो काम कर रहे हैं इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अगर आप अकामत दीन अपनी ज़िंदगी में नहीं देख पाए, कोई बात नहीं, आपने अपनी मेहनत और कोशिश तो पूरी की, आपको उसका अजर पूरा मिल गया। इनकलाब लाना थोड़ी कोई आपके ऊपर फर्ज किया गया है, इनकलाब लाने की जद्दोजहद करना आप पर फर्ज किया गया है। आप अपनी कोशिश करें, पूरी करें, शायद आपको ज्यादा अजर मिल जाएगा। जब आपने नहीं देखा, आप शायद ज्यादा अजर मिल जाए, मेरा गुमान है। तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन मौका है कि हम अपनी तमाम तर सलाहियतों को, अपनी बेहतरीन सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए अपने औकात लगा करके इस काम में मुनहमिक हो जाएं। और ये नहीं कि फिर उससे कबल और उसके बाद भी, ये आराम से बैठने वाला काम नहीं है। ये आराम से बैठने, ग़ज़वा उहद के बाद जब एक तरह से कहा जाए तो शिकस्त हुई थी और आकर के लोग शिकस्ता हाल सहाबा कराम की जमात आकर के बैठ गई, तो हज़रत जिब्रील आए, कहा आप बैठ गए, हम तो अभी नहीं बैठे हैं, निकलिए उनके पीछे जाइए। दोबारा उठ करके उनके पीछे गए थे, अबू सुफियान के काफिले के पीछे, पढ़ाया था आप लोगों ने। यानी ग़ज़वा उहद के बाद भी खाली बैठना अल्लाह को गवारा नहीं था। तो ये एक एक मुहिम होती है, एक एक मुहिम। ऐसा नहीं कि मुहिम हो गई तो अब आपने एक हफ्ते की छुट्टी लेनी है, उसके बाद आपका बल्दिया कैंटोनमेंट के इंतखाबात इन्होंने ऐलान कर दिया आने वाले हैं, और ये मुहिम मेंबरशिप की तो चली रही है। तो इन सारी चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है। मैं समझता हूँ कि ये महमेज साबित हो कि ये चरम कुर्बानी की मुहिम आप भी करें तो अल्लाह ने चाहा तो इसके अंदर आपके काम में भी बहुत बरकत होगी, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी इनफरादी ज़िंदगियों में भी अल्लाह ताला बहुत बरकत लाएगा, बहुत आसानी पैदा करेगा, और हमारे इनकलाब का जो ख्वाब है उससे हम करीब तक हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम काविशों को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।